तो गणनायक गिरजा सुबन जय गणराज गणेश राखो लाज ब्रजेश की सुकाटो कष्ट कलेश। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, बिना मन की शादी में कैसे इंसान की बर्बादी हो रही है, तो आ जाइए इस कहानी की ओर देखते हैं। जैसा देखता रहता हूं कलयुग में, वैसा हम आप लोगों के समक्ष सुना के जो चल रहे हैं। तो आ जाइए। सोचा करता हूं कि दीन बंधु कि भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में कमजोर सताए जाते हैं और बिना ही बात के दुनिया की मार खाते हैं, बिना ही बात के दुनिया की मार खाते हैं। नहीं तो अपने से ज्यादा ताकत वाले पर क्रोध आता है, न अपने से बलवान को सताया जाता है, हमेशा कमजोर को सताया जाता है। जरा गौर करें। भगवान तुम्हारी दुनिया में कमजोर सताए जाते हैं, बिना ही बात के दुनिया की मार खाते हैं। नहीं बलवानों के पास कोई जाते ही सदा कमजोर ही डंडों की मार खाते हैं। होते टेढ़े उन पर न नजर लाते हैं, सदा सीधे पर ही आरे चलाए जाते हैं। देखकर सांप को रोए भी थर्राते ही, निर्दोष गेंसा ही कटिया में डाले जाते हैं। देखकर शेर को सब डर से भाग जाते हैं, हमेशा बकरों के ही सर उड़ाए जाते हैं। देखकर शेर को सब डर से भाग जाते हैं, हमेशा बकरों के ही सर उड़ाए जाते हैं। इस तरह इंसान भी इंसान से ही डरते हैं, किस्मत के मारे वो ही तो सदा मरते हैं। देखकर सीधे को अंजाम लोग धरते हैं, नेक इंसान की बुराई किया करते हैं। ना दौलत जिसके पास में, ना दौलत जिसके पास में, वो सम्मान नहीं पाते हैं। सदा ही दीन दुखिया ही मारे जाते हैं, सदा ही दीन और दुखिया ही मारे जाते हैं। दोस्तों, सदैव जो कमजोर और गरीब इंसान ही सताए जाते हैं। तो आइए देखते हैं बिना मन की शादी के बारे में। एक गरीब इंसान जो निवास करता था, जिसके घर में एक लड़का और एक ही लड़की थी, लेकिन दूसरी जगह एक बहुत अमीर आदमी रहता था। तो आइए गौर करते हैं। वो जो गरीब इंसान था, जिसके पास पैसा नहीं था, और पैसा नहीं था इसलिए समाज में कोई सम्मान नहीं था। सीधो साधो इंसान न होए सम्मान, दुखी दिल भारी। और घर में एक बेटा एक बेटी के एक ही नारी। बहुत सज्जन था, बहुत सीधा था। घर में एक लड़की एक लड़का और एक ही पत्नी थी, लेकिन सम्मान इसलिए नहीं था कि दौलत नहीं थी, पर दौलत
बहुत निर्धन गरीब आदमी था, जिसके घर में एक लड़की और एक ही लड़का था, एक पत्नी थी। तो गुजर तो हो ही रही थी, लेकिन गरीब बहुत था, पैसा नहीं था, लड़की जवान थी। लेकिन उसके बगल में, लेकिन गांव दूसरे में एक रहता था धनवान, और कई फैक्ट्री का मालिक था, पर था न तनिक अभिमान। दूसरी जगह एक बहुत अमीर आदमी निवास करता था, लेकिन उसे अभिमान नहीं था। उसने ये सोचा कि हमारी फैक्ट्री के बगल में जो गरीब का खेत लगा है, ये अगर खेत हमें मिल जाता तो कुछ काम और आगे बढ़ जाता। अरे सोची मन में बात, और बगल की खेती मिल जाती रे, बगल की खेती मिल जाती, और चल तो नाम हमारो फैक्ट्री आगे बढ़ जाती। मन में सोचने लगा वो अमीर कि ये खेत गरीब का है, ये खेत अगर हमें मिल जाता तो कहानी कुछ अलग बदल जाती। हुआ ऐसा, सोच के गरीब का ढिंग आयो, और मन चाहिए कीमत लेके बेनामा करवाइयो। जो इच्छा हो वो कीमत ले लो, लेकिन ये खेत हमें दे दो। तो गरीब कहने लगा, माफ करना प्रभु, अरे कहीं वो ज्यादा ना खेती, और होती दौलत बेटी घर कुआरी के ना होती। अगर हमारे पास दौलत ही होती तो हमारी जवान लड़की घर में कुआरी नहीं घूमती होती। वो गरीब आदमी कहने लगा। तो उसने खेती के एक लोभ में, लालच में ये कहा कि आप घबराओ नहीं, अरे ले मत तन पे बर्बादी, बेनामा देव करवाए करो तुम बेटी की शादी। पुत्र से सलाह मिलाई थे, और हामी फिर भर गई लली की होई सगाई है। जिस समय उस गरीब आदमी से ये कहा कि तुम अपना खेत हमें दे दो, बेनामा कर दो, और लड़की की शादी तुम हमारे पुत्र के साथ कर दो, हम तैयार हैं। अब उसे अभिमान तो नहीं था, लेकिन लड़का बहुत अभिमानी था। हुआ ऐसा, अरे नाई पलकी देर लगाई, जरा भी देर नहीं की, गरीब ने जब अपने लड़का से ये कहा कि बेटा तुम्हारी बहन अच्छे परिवार में जा रही है, खेती दे दें, तो कहने लगे हाँ हमारी बहन अगर अच्छे परिवार में जा रही है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी खेती बेच लेंगे। तो अमीर आदमी आके कहने लगा, अरे पहले बेनामा कर भाई, फिर बिटिया की तरह सगाई। बारात तो लेके आ गया, लेकिन कहने लगा शादी तब होगी, पहले जो है बेनामा करवा दो। तो यहां तक हुआ दोस्तों। उस गरीब ने देर नहीं की, ये सोचने लगा कि हमारी बेटी खेत जाने से अच्छे परिवार में पहुंच रही है, तो चलो कोई बात नहीं है। तो बेनामा पहले कियो, फिर दीनी भामरदार, और बेटी अच्छे घर गई, मेरे सुधर गए सब कार। मन में सोचने लगा कि चलो बेटी की शादी हो गई, अब खेत जो भी था वो चला गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर बालक सुखी है, मेरी बेटी अगर सुखी है तो हम पहले ही सुखी हैं। लड़की ससुराल चली गई, लेकिन लड़का के मन से वो शादी नहीं थी, बाप ने तो कर ली शादी।
लड़का सोच रहा था मेरी औरत बिना पढ़ी लिखी है। इधर वो गरीब आदमी जो था, वो दिल में भारी खुशी, लली मेरी सुखी रहे जीवन में, और करके मजूरी गुजर करेंगे हम अपने आंगन में। गरीब सोचने लगा चलो हमारी बेटी अगर सुखी है तो हम पहले ही सुखी हैं, हम अपना गुजारा करते रहेंगे। मेरी बेटी लगाए पति से लगन, लगाए पति से लगन, लली मेरी मगन रहेगी मन में, बिटिया को सुखी अब देखी खुशी मेरे मन में, बिटिया को सुखी अब देखी खुशी मेरे मन में। दोस्तों, इधर गरीब तो बड़ा मगन है कि हमारी बेटी अच्छे परिवार में पहुंच गई, भले परिवार में पहुंच गई हमारी बेटी, अरे उसकी किस्मत ही कुछ अलग थी जो अच्छे परिवार में पहुंच गई, तो हम पहले ही सुखी हैं। चलो खेती चली गई, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ससुराल में जब वो लड़की पहुंची है गरीब घर से एक अमीर परिवार में, तो बेटी के चलन देख के मगन सभी नर नारी, बेटी के चलन देख के मगन सभी नर नारी। गांव की औरतें प्रशंसा कर रही हैं, घर घर में उस स्त्री की बड़ाई हो रही है कि बहुत सुशील पत्नी आई, लेकिन पर लड़का सोच के दुखी रे मन की न मिली सवारी। गांव के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की का पति सोच रहा है हृदय में, महाराज मिली वो नारी मन की नाय, संगर है तुम्हें मन न लागे, पढ़ी लिखी है ना। इधर तो दोस्तों परिणाम ये हुआ कि लड़का हृदय में सोच रहा है कि हमारे पिता ने शादी तो मेरी कर ली, लेकिन स्त्री मेरे मन की नहीं है। कहां मैं, कहां मेरी पत्नी? मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कोई बुद्धि नहीं है, बात करने की अकल नहीं है। इससे बढ़िया तो ये है कि अगर ये औरत मर जाती तो हम दूसरी शादी कर लेते। बड़े विचार हैं। वो स्त्री को बड़ा कष्ट दे रहा है, लेकिन वो सुशील स्त्री थी, भले घर की लड़की थी शास्त्री जी, मगर वो पति जो था, अरे नाय नजर से नार गुलाबे और बात बात पे मार रे लगावे। लेकिन रह के दुखी के गुजर चलावे, मन की खाऊ को नाय बतावे। दोस्तों, स्त्री घर में कलेश सहन करती रही, और जब पति के लिए वो पत्नी ही सुखी नहीं थी, पत्नी ही दुखी थी पति से, तो सोच रही थी कि अब दुनिया में कुशल कहां है। लेकिन गांव परिवार की औरतें सब बातें कर रही हैं, सब खुश होकर के समय बिता रही हैं, सोच रही हैं कि दुनिया भर में
ऐसी औरत जो है आज तक नहीं आई। और वो औरत जो थी, लड़की जो थी, गरीब की लड़की, अरे झेल रही है कलेश नारी, झेल रही है कलेश नारी, पर खुशी से समय बिताती थी। सब घर को काम के करके फिर वो रूखा सूखा खाती थी। जीवन बन गयो नरक, पति को सुख न बिल्कुल पाती थी। जिंदगी का आनंद सब धूल हो गया दोस्तों। और जब स्त्री के लिए पति के दिल में ही जगह नहीं है तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसे देख करके संतुष्टि करे। जीवन बन गया नरक, पति को सुख न बिल्कुल पाती थी। सुख के पीछे खेती गई भैया की याद सताती थी। इधर तो वो स्त्री हैरान होकर के जी रही है दोस्तों। न पति का सुख मिल रहा है, न पति उसे कभी नजर से ला रहा है। यहां तक हुआ कि वो स्त्री घर में गुजारा तो करती रही, परिणाम ये हुआ वो उसका पति जो था, अरे पी दारू घर में आयो रे, बिन बात के मारू लगावे। बिना मतलब के, बिना बात के स्त्री को मार रहा है। पी दारू घर में आयो रे, बिन बात के मारू लगावे। और अपनी स्त्री को ताहने दे रहा है, तू झेले अधिक कलेश रे, फिर फांसी क्यों न लगावे। अपनी औरत से कह रहा है, नादान तू फांसी देके मर क्यों नहीं जाती। सुंदर थी, सुंदर विचार थे, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी। मतलब इतना था दोस्तों। महाराज नीच ने दीने जुल्म गुजारे, और गर्भवती नारी को अपने घर से दई निकाले। पहुंची जाए पिता के पास, रोई रही घर में वो नारी। पहुंची जाए पिता के पास, रोई रही घर में वो नारी। जिस समय अपनी स्त्री को इतना दुख दिया, इतना परेशान किया, अंत में उस स्त्री को घर से निकाल दिया। और वो गर्भावस्था में, जिसके पेट में बालक था, और वो लड़की जा करके अपने पिताजी के घर पहुंच गई। पहले तो उसने अपने पति की कोई बात नहीं बताई, लेकिन बिना पढ़ी लिखी थी इसलिए उसे घर से निकाल दिया गया। गरीब की लड़की थी। उसके बाद बातें सुन के दिए की मात पिता भय दंग, और सुख पे पानी फिर गयो, धूल मिली है उमंग। धीरज दे के धीय को और गए उसकी ससुराल, तो हाथ जोड़ भैया कहे कोई अपने दिल को हाल। जिस समय दोस्तों अपनी बहन को तसल्ली दे करके भाई जो था वो बहन की ससुराल में पहुंच गया, और बहनों से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा कि आप हमें बताओ जो भी सेवा हो, लेकिन आपने हमारी बहन को इतना कष्ट क्यों दिया, इतनी परेशानी क्यों दी। और इधर देखते हैं उसी लड़की की तरफ कि जिस समय वो भाई
अपनी बहन को तसल्ली दे करके चला गया। बहनोई से दोनों हाथ जोड़ करके रोने लगा और कहने लगा कि हमें, जिस समय दोस्तों लड़की का भाई अपने बहनोई के पैर पकड़ करके रोने लगा और कहने लगा, ऐसी मेरी बहन से कौन सी भूल बन गई जो तुमने हमारी बहन को घर से निकाल दिया। और कौन सी बन गई भूल, काहे को करी बहन की ख्वारी रे। भाई कहने लगा है कि हमारे पास जो भी खेती बच गई है पहले तो सब हमने तुम्हें लिखवा ही दी है, लेकिन आप हमारी बहन को दुख मन दीजिए। जो कुछ खेती बची बेच के पास तुम्हारे में लाऊं, अपने जीवन की न फिक्र मांग के भीख में गुजर चलाऊं रे। जिस समय भाई ने ऐसे वचन कहे कि जो कुछ खेती घर में बच गई है हम बेच करके तुम्हारे पास ले आएंगे, लेकिन हमारी बहन को कष्ट मत दीजिए, मगर एक भी बात उसने नहीं सुनी। उसके बाद ये कहा कि अगर तुमने अपनी बहन को यहाँ भेज दिया तो परिणाम यह होगा कि तुम अपनी बहन की लाश ले जाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। उसके बाद भाई तो हताश होकर चला गया, बहन के पास पहुंच गया। भाई तो अपनी बहन को बहुत चाहता था, लेकिन भाभी बहुत गलत थी। भाभी बात बात पर ताहने मारती थी। ये गर्भवती औरत जब घर से निकाल दी गई है तो इधर तो वो अपने पिताजी के पास गुजर करने लगी और इधर जो अमीर का लड़का था उसने शादी दूसरी कर ली। और यहां तक हुआ वो दूसरी शादी जब की है वो लड़की बहुत तेज थी कि चंचल दिल की लली और गुलाब सी कली खिली उजियारी। सुंदर तो थी लेकिन सुंदर विचार नहीं थे। और कर लई दूसरी शादी रे के अपनी थोड़ी नानी। दूसरी पढ़ी लिखी स्त्री के साथ शादी कर ली, अपनी औरत का ध्यान छोड़ दिया। और पढ़ी लिखी वो नारी ने अच्छा विचार, सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। अब पति है भारी मगन मिली अब नारी, पति है भारी मगन मिली अब नारी। दोस्तों अपनी सीधी सादी स्त्री को भूल करके उस पति ने दूसरा विवाह कर लिया। और दूसरा विवाह जब हुआ है तो पढ़ी लिखी और चंचल स्वभाव की लड़की आंगन में आ गई, लेकिन उसे अपने ऊपर बहुत बड़ा गुमान था। पढ़ी लिखी थी लेकिन वो अपने पति को अपने कब्जा में करना चाहती थी, चाहती ही नहीं। एक दिन वो हुआ कि पति को कब्जा में कर ही लिया। वो भगवान की लीला ही कुछ ऐसी थी। जो हुस्न पे करे गुमान रे इंग्लिश में वो बतलाती। दूसरी स्त्री और पति को कर लो कब्जा में, सब घर को काम कराती। अब देख, अगर चारपाई में बैठी है तो पति से कहा बैठे बैठे क्या करे, गिलास उठाओ, मांझ गिलाओ, पानी भर के तोड़ा।
यहां तक हुआ पति को कर लो कब जावे सब घर को काम खराबी। सीधी सादी औरत को तो घर से निकाल दिया, सुबह होते ही होते कहने लगती है क्या कर रहे हो, बैठे बैठे बाथरूम साफ करो। यहां तक हुआ वो स्त्री को भूल गया अपनी को। महाराज का सूरज था का जुगनू, सीधी सादी को भूले नारी पे बल बैठे मजनू। लेकिन हर गतिया परंपार लीला खाने ना जानी, लेकिन हर गतिया परंपार लीला खाने ना जानी। दूसरी स्त्री ने अपने पति को कब्जा में कर लिया और जवाब दिया कि यहाँ बैठे हो, बिना मतलब में बैठे हो, सुबह से हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, थक गए, सर में दर्द हो रहा है, दाब दीजिए ना। यहाँ तक हुआ कि उस सीधी सादी औरत को भूल गए और जिसे अपने ऊपर गुमान था उस औरत ने अपने पति को जो है कब्जा में कर लिया। धीरे धीरे कहानी आगे कुछ और बढ़ी। उधर जो पहले वाली स्त्री थी, करके मजूरी कुमर को रही मात घर पाली, जो अपने पिताजी के घर थी, गर्भवती निकाल दी गई थी, उसके गर्भ से लड़का पैदा हुआ और उस लड़का को पालने लगी। अरे करके मजूरी कुमर को रही मात घर पाले और लेकिन भौजाई नंद की सुनाए बनी तत्काल। भैया तो बहन को चाहता था, भौजाई बहुत गलत थी और कहने लगी एक दिन वो भाभी, भली न भई पति की अरे कुलक्षणी नारी, और बात बात पे घर में बोलही ताहिने मारे। इधर वो स्त्री अपने भौजाई से दुखी होकर के पीहर में गुजारा कर रही है, इधर वो दूसरी स्त्री उस आंगन में आनंद उड़ा रही है। परिणाम ऐसा हुआ अपने बच्चे को पालती रही, लेकिन लड़का जब थोड़ा बड़ा हो गया तो कहने लगा है, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं जो हर समय तुम दुखी रहती हो। तो पुरानी याद करके वो माँ अपने बच्चे को गोद लेकर के रोने लगी, बेटा कि मेरो ले गयो करम लपेटा पिता तेरो छोड़ गयो रे बेटा, पिता तेरो छोड़ गयो रे बेटा। कहने का मतलब ये है भगवत श्रोताओं कि वो स्त्री इधर अपने बाप के घर दुख उठा रही है, मजूरी करती है, कहीं भीख मांग के लाती है, लेकिन वो पति दूसरी स्त्री के इतना शिकंजा में फंस गया कि उस औरत का ध्यान नहीं रहा, उस पुत्र का ध्यान नहीं रहा। वो अपने पति की याद करके पुत्र से बोली है, सुख के पीछे खेती लिख गई पिता की, लेकिन पति के मन की ना भई। अरे निकलो भाग्य मेरो हेठा पिता तेरो छोड़ गयो रे बेटा। अरे ले गयो करम लपेटा पिता रे तेरो छोड़ गयो रे बेटा। क्या गुजरती होगी उस औरत के दिल पर जो भीख मांग करके पुत्र को गोद लेकर के पालती है, पीहर में दुनिया की झेल कष्ट सहन कर रही है। नहीं लिखो सुख कर मन में, कहने लगी मेरे पुत्र नहीं लिखो सुख कर मन में, मौज उड़ाए सोती आंगन में, ऐसो लगो समय को झपेटा लला तेरो छोड़ गयो रे। ऐसो लगो समय को झपेटा पति मेरो छोड़ गयो रे बेटा, पिता तेरो छोड़ गयो रे
मतलब ये है दोस्तों, इधर वो पत्नी अपने पुत्र को गोद लेकर के रो रही, आंगन में सिसक रही है, और इधर वो दूसरी शादी जो करके लाए थे, लड़का तो बड़ा खुश है कि मेरी स्त्री अब मुझे मन की मिल गई, लेकिन लड़की सोच रही है कहाँ ऐसे के संग में फंस गई। अरे शादी होती तो कहीं ऐसी जगह होती, कहाँ हम कहाँ मेरे पति। मन में बड़े विचार आ रहे हैं, अकेली बैठ गई, लेकिन सोच रही है कि बुद्धि में और बात बनी न्यारी, के मन के न मिले भरता। पढ़ी लिखी लड़की सोच रही है काम में, कहाँ मेरे पति, मैं गोरी पति करिया बन गए। सोच रही हृदय में, मैं गोरी पति करिया बन के, एक भी काम करे नहीं मिले पति मोय मन के, भई जीवन की ख्वारी, मन के न मिले भरता। कहाँ मेरे पति, न तो ज्ञान है न पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, और वो स्त्री अपने बराबर पति को नहीं गिन रही है। मेरा मतलब है कि भगवान की लीला से बच के कहाँ जाओगे। पहले पति ने उस पत्नी सीधी सादी स्त्री को घर से निकाल दिया, दूसरी शादी की, तो वो दूसरी लड़की सोचने लगी हृदय में, लागत मेरे पिता की उम्र, कहाँ मेरे पति, लागत मेरे पिता की उम्र के, देख के हंसत लोग नगर के। बातें करत मेरे पीहर के, मेरी अबे उम्र बारी, मन के न मिले भरता। पढ़ी लिखी लड़की सोचने लगी, हृदय में अकेली बैठी है, पति के बारे में विचार करने लगे। अब देख, इधर वो पति तो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, लेकिन पत्नी के हृदय में पति के लिए जगह नहीं, और सोच रही पढ़ी लिखी लड़की, कैसे कटे जिंदगी पति मन के मिले है ना, कैसे कटे जिंदगी पति मन के मिले हैं ना, नौकर सो लागे जब मेरे कहीं संग जा, अरे नौकर सो लागे कहीं मेरे जब संग जाए, संग की सहेली मेरी वो भी सब तरह हंस रही, देखी देखी नारी, मन के न मिले भरता। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सीधी सादी स्त्री को तो उसने घर से निकाल दिया, लेकिन जो दूसरी शादी की उस लड़की के आंख से वो लड़का नहीं आया। परिणाम ये हुआ, वो स्त्री बहुत दुखी है, ना भोजननी को लगे दिल में अधिक विचार, सोच समझ के नार ने की ओर से प्यार, ना कोई संतान थी, पति भी था हैरान, और सुख सारो अब चल बसो पड़े दुख की खान।
इधर तो पति दुखी है कि घर में कोई संतान नहीं, लेकिन जो लड़का पहली वाली स्त्री के पैदा हुआ बेचारा भीख मांग रहा है, गुजर कर रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। और वो स्त्री जो थी दूसरी वाली, उसका किसी से ही तो हो गया। अब किससे हो गया माफ करें, पता नहीं। मेरा मतलब है एक दिन वो औरत पति को छोड़ गई और ले रम गई धनमाल, अरे ले रम गई धनमाल, पति को ख्याल छोड़ गई नारी। और वो स्त्री जो थी जिसके प्यार के बंधन में पड़ने के बाद पति ने वो फैक्ट्री भी उसी के नाम कर दी थी। परिणाम ये हुआ कि गई वो जमीन बेच के सब दौलत ले गई नारी। इतना प्यार में बंध गया था कि अपनी स्त्री के नाम से सब कुछ कर दिया था। उस खेती को भी औरत बेच करके अपने दूसरे के साथ चली गई। कहां ले जाओगे? किसी गरीब का दिल मन तोड़ो, बस यही घर खास सदा का है। कहां गरीब के दिल को तोड़ने वाला, उसका अंजाम क्या हुआ? दूसरे से ही तो हो गया था। सब कुछ बेच करके दौलत को साथ लेकर के भाग गई। एक कार और घर में थी, अब वो कार भी बेकार हो गई क्योंकि उसी के नाम से थी। परिणाम ये हुआ, अरे संग ले गई कार, कुछ नहीं रहा, दौलत से भंडार भरा हुआ वो सब राख हो गया। संग ले गई कार, भाग गई नारी, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। सीधी सादी के पीछे हुई गई ख्वारी, सीधी सादी के पीछे हुई गई ख्वारी। ध्यान छोड़ करके सोचने लगी, कहां मैं, कहां मेरे पति। अरे इनके साथ तो रहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। जब कहीं साथ जाते हैं तो लगता है कि मेरा नौकर जा रहा है, और कहीं बैठ जाते हैं तो औरतें देखने करके बाद में ये कहती है कि शायद ये इसका बाप है। अरे छोड़ो ऐसे, वो दूसरे के साथ चली गई, सब धन दौलत ले गई, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब वो करनी पर रोने लगा, पछताने लगा, सोचने लगा अब हम क्या करें, अब कहां जाएं। अब पछताने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। सोच रहा है वो पति कि बहुत बुरो मैंने करो छोड़ दई संग बिहाई नारी, और करो मैंने अंधेर निखारी गर्भवती सवारी। अब उस औरत का ध्यान आया कि जो हमें देख करके जीती थी, पहले भोजन कराने के बाद में पानी पीती थी, उसी औरत को निकाल करके मैंने ये गजब कर डाला। अपनी जिंदगी में अंधेरे के अलावा अब कहीं प्रकाश नजर नहीं आएगा। अरे बहुत बुरो मैंने करो छोड़ दई संग बिहाई नारी, करो मैंने अंधेर निकारी गर्भवती घरवारी। बने भूपस भिखारी, हंस रहे लोग सभी बेकारी। खेती चली गई, जिस फैक्ट्री के ऊपर गुमान था वो भी चली गई। सोचने लगे अब क्या करें। इधर वो पति अपनी करनी पर रो रहा है, सोच रहा है बने भूपस भिखारी, हंस रहे लोग सभी बेकारी। उस नारी की याद कर रहे नर नारी बेगारी, उस नारी की याद कर रहे नर नारी बेगारी। उस औरत की याद करके औरतें और आदमी गाली दे रहे हैं। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक समाज में नहीं रहा, लेकिन पागल सो है गयो के गम में दशा जात न निहारी। एक घमंड के कारण हुई गई सारे घर की ख्वारी। इसलिए बिना जग के लोगों मानो सीखा हमारी, और प्यार से राखो नारी, घर में गोरी हो जयकारी। सभी भाइयों से अनुरोध है हमारा, इसलिए बिना जग के लोगों मानो सीख हमारी, और प्यार से राखो नारी, घर में गोरी हो जयकारी। और जिस घर में सम्मान नारी का वहीं देवता रहते, और नारी का अपमान
इधर वो पति जो था वो हैरान होकर के गांव के लोगों के कहने पर वो वहीं पहुंचा जहां उसकी पहली पत्नी थी। अपनी पत्नी से दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। गांव के लोगों ने भी कहा कि चलो बेटी कोई बात नहीं, तुम्हारा पति है, तुम अपने पति के साथ जाओ। और वो अपने पुत्र को लेकर के उस पत्नी से बार बार क्षमा मांग करके अंत में जीत किसकी हुई? सदाचारी की ही। अंत में वो ही स्त्री नजर आई। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, गांव के लोग बातें बहुत कर रहे हैं। अरे कोई कहे जाए बांध ले देव कमरा में डारी, दूसरी के पीछे कर डारी बहना की ख्वारी। जेब दिल को कालो है, अरे कर मजदूरी कैसे जाने बेटा पालो है। जुरी आए सब नर नारी और क्षमा मांग के संग विदा कर बाई नारी। गांव के लोगों से क्षमा मांग करके स्त्री को लेकर के अपने घर चला आता है। तो क्षमा करें, अंत में सत्य की ही विजय होती है।